आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं इरफ़ान, अनबल अकेडमी के आपके अपने परिवार में आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, अनबल अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आज से यूपी एलटी ग्रेड 2025 का पीआईक्यू सेट स्टार्ट हो चुका है। ये निरंतर 5 दिसंबर तक लगातार चलता रहेगा और शेष जितने भी दिन बचे हुए हैं 15-14 दिन, ये कंटिन्यू चलेगा बच्चों। हम थोड़ा-सा लेट आए हैं, लेकिन आपको विश्वास दिलाते हुए ये बात हम कहते हैं कि आप यदि आज से ही हमारे इस पीआईक्यू सेट में जुड़ते हैं, तो ज़रूर आप लोगों को ये बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। ये हमारा पीआईक्यू सेट जो है, ये नाम से ही पता चल रहा है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ही सेट होगा। जो भी क्वेश्चन्स हैं, सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। वो कहीं न कहीं एलटी या फिर जीआईसी 2021 के प्रश्न आए हुए उसमें प्रश्न हैं। कोई बाहर के कोई सवाल नहीं है। जो भी सवाल हैं, सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको कहीं न कहीं विगत परीक्षाओं के हैं, लेकिन आगामी जो 6 दिसंबर को यूपी एलटी ग्रेड का एग्ज़ाम होना है, उस दिन 6 दिसंबर के दिन मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के लिए जो हम ये लेकर के आए हैं पीआईक्यू सेट, आपको ये सारे सवाल उस दिन परीक्षा में देखने को मिलेंगे, आपके सामने से ही ऐसे ही मिलते-जुलते कोई-कोई तो सेम ही सवाल आपको मिलेंगे। तो आप विश्वास के साथ आप जुड़िए हमारी इस पीआईक्यू सेट की सीरीज़ में। आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आज से ये अनबल अकेडमी अनबल अकेडमी ये हमारा यूट्यूब चैनल है। आप यहाँ से सभी साथी जुड़ सकते हैं और इस पर जो है आज से लेकर के 6 दिसंबर तक, सॉरी 5 दिसंबर तक निरंतर यूपी एलटी ग्रेड के लिए मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के लिए पीआईक्यू सेट चलता रहेगा और इसके साथ-साथ जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक टॉपिक वाइज़ सीरीज़ जो है एम एमआईटी सेट भी चलेगा। एमआईटी सेट भी चलेगा और हम पीवाईक्यू सेट तो चला ही रहे हैं आज से। तो आप साथी जितने भी मैथमेटिक्स से यूपीएलटी का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, वो सभी आज से ही जुड़ जाएँगे और 5 दिसंबर तक बने रहेंगे। साथ ही इतने दिन तक आप मेरे साथ इस हम्बल अकेडमी के चैनल पर बने रहते हैं, तो ज़रूर आपको कहीं न कहीं ये समय जो आप हमारा अपना यहाँ पर देंगे, ये बहुत ही आपके लिए रामबाण सिद्ध होगा। इसका जो परिणाम आएगा, वो आप 6 दिसंबर को ही देखेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं हम बताएँगे। ठीक है? चलिए साथी स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए आज का ये पहला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है इफ आर बी द सेट ऑफ रियल नंबर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज 1 1। ठीक है? कह रहा है कि आर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय हो तो निम्नलिखित फलनों में से कौन एक-एक फलन है? ठीक है साथी? आपको 4 फंक्शन दिए गए हैं, पूछ रहा है कि कौन-सा 1 1 फंक्शन है। तो साथी ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए बाई ग्राफ ज़्यादा ईज़ी रहता है। आप जैसे ये देखिए फर्स्ट वाला है, बस पेन छोटा कर लेते हैं भाई। एफ एक्स इक्वल टू क्या है? साइन एक्स। एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स है। इस ग्राफ जो साइन एक्स का जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है साथी? ये आपका साइन एक्स का ग्राफ होता है। कॉस एक्स का जो ग्राफ होता है आप देखेंगे। सेकंड क्या है?
जी एक्स इज इक्वल टू cos x है। cos x का ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, समझने के लिए बनाते हैं। बाकी थर्ड का जो ग्राफ है एच एक्स इज इक्वल टू ई एक्स। ई एक्स का ग्राफ कैसे होता है देखेंगे। ई एक्स का ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है। और फोर्थ वाला जो फंक्शन है एफ वन एक्स इज इक्वल टू क्या है ए वेयर ए इज अ कांस्टेंट। ए क्या है, कांस्टेंट है, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, अब साथी आप देख रहे हैं कि जब फंक्शन दिया रहे और पूछे कि कौन सा वन वन है या कौन सा मेनी वन है, तो वन वन के लिए मैं एक आपको की बताता हूँ, उसको याद रखिएगा अपने माइंड में। जब किसी भी ग्राफ को, किसी भी फंक्शन का ग्राफ जो है, उस ग्राफ पर अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन आप ड्रा करते हैं, ये यहाँ भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन ड्रा करने पर ग्राफ को अगर एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है तो वन वन है, और कई सारे पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है तो वो फंक्शन मेनी वन है। तो आपसे वन वन पूछा है, वन वन के लिए हमारा सिर्फ यही अकेले एक कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है कि जो ई एक्स के ग्राफ को एक जगह पर इंटरसेक्ट कर रही है। एक्स एक्सिस से पैरेलल लाइन खींचेंगे, ग्राफ को अगर एक जगह पे कर रही है तो वो आपका क्या होता है, वन वन होता है। और अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ग्राफ को मेनी पॉइंट्स पर कट करती है, कई जगह पर कट करती है, तो वो क्या होता है, वो मेनी वन होता है। तो आपसे पूछा है वन वन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये ई एक्स। ठीक है, अगला सवाल। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द कार्ड of the circle x square plus y square is equal to 49 whose midpoint is -4, 5। ठीक है, एक सर्कल है, सर्कल का इक्वेशन आपको गिवन है, पूछ रहा है कि उस कार्ड का इक्वेशन क्या होगा जिसका मिड पॉइंट ये है। तो आप ये मान लेते हैं एक सर्कल है जिसका ठीक है साथी, इसकी कार्ड है ए बी। सपोज करते हैं कि आप इसका सेंटर है और इस सेंटर से हम इस कार्ड पर एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं। ठीक है, ये परपेंडिकुलर कार्ड को जिस जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है उसका आपको मिड पॉइंट दिया है -4, 5। साथियों, मैं आपको बताऊं कि जो ये किसी सर्कल की जो कार्ड होती है उस पर आप सेंटर से जब परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं तो उस कार्ड को जिस पॉइंट पर कट करती है वही पॉइंट मिड पॉइंट ऑफ द कार्ड होता है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है, ये जी एम, ये इस कार्ड ए बी का मिड पॉइंट है। ठीक है, अब इस कार्ड का इक्वेशन फाइंड आउट करना है। हम मान लेते हैं कि इस कार्ड ए बी का जो ग्रेडियंट है वो m1 है और इसका ग्रेडियंट मान लेते हैं क्या है, m2 है। ठीक है, इस सेंटर का, अब देखिए ये सर्कल, इस सर्कल का जो ये इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 49, इससे आपको लग नहीं रहा है कि इसका सेंटर जो है वो 0, 0 और इसकी रेडियस जो है वो 7 है।
बताइए? तो ये आपका आ जाएगा 0, 0। देखिए जो बेसिक चीज़ें हैं, जिन लोगों को बेसिक्स में प्रॉब्लम है, वो लोग मैं आपको एमआईटी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक यूपीएलटी में जो जिस टॉपिक से ज़्यादातर सवाल पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावना है, उसका हम एक अलग से वीडियो बनाएँगे। आप लोग जो है उसको देख कर के अपना बेसिक को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और वहाँ से अपने टॉपिक पे क पकड़ बना सकते हैं अच्छी, ठीक है? तो बेसिक में अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई ये कैसे ज़ीरो हो गया, हैं? ये सारी चीज़ें आपको जो एमआईटी हमारी आएगी, हैं? उस सेट में आप ज़रूर जुड़िएगा। ये सारी चीज़ें अगर आपकी समस्या है, तो वहाँ पर इस समस्या का समाधान दिया जाएगा और ये समस्या दूर हो जाएगी। ठीक है भाई? चलो, ये 0, 0 है। हमने ठीक है, इसका ग्रेडिएंट m1 लेट किया, इसका m2 लेट किया। तो m1 क्या होगा भाई? अच्छा। तो कोई बात नहीं, पहले M1 नहीं, पहले M2 फाइंड आउट करते हैं। यहाँ से M2 निकालेंगे, क्या होगा? M2 देखिए एक सीएम जो लाइन है वो 2 पॉइंट से होकर के पास हो रही है। अगर कोई लाइन 2 पॉइंट से पास होती है, तो उसका ग्रेडिएंट का फ़ॉर्मूला क्या होता है? y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1। तो आप रखेंगे, क्या आएगा? 5 5 माइनस 0 करेंगे, 5 माइनस 0 अपान में -4 माइनस 0। तो भैया क्या आ जाएगा? -5 अपान 4 सॉरी -5 अपान 4 आ जाएगा। ये आपका M2 आ जाएगा। ठीक है? साथ ही एक चीज़ ध्यान देंगे कि 2 लाइन अगर आपस में एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं, तो उनकी ग्रेडिएंट के रेफरेंस में एक फ़ॉर्मूला होता है। उनका क्या फ़ॉर्मूला होता है कि 2 लाइन है जिसका एक का ग्रेडिएंट m1 है, दूसरे का m2 है, तो उसमें रिलेशन होता है m1 इंटू m2 इज़ इक्वल टू -1। m2 आपको मिल चुका है, m1 निकालना है। m1 क्या आ जाएगा? आ जाएगा यहाँ से आपका 4 अपान में 5। ये आपका m1 फाइंड आउट हो गया। अब आपको एक क्वेश्चन पूछा है भाई, आप लोग जानते हैं कि अगर कोई लाइन किसी एक पॉइंट से होकर के जा रही हो और उसका m पता हो, ग्रेडिएंट पता हो, तो उसका इक्वेशन क्या होता है? उसका इक्वेशन का फार्मूला जो होता है वो होता है y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। y माइनस y1 क्या है भैया? ये 5। y1 क्या है? 5 इज इक्वल टू m। m मीन्स ए बी, जो कार्ड ए बी है इसका ग्रेडियंट क्या है? m1। m1 का वैल्यू है 4/5। 4/5 x माइनस x1। अब देखिए x1 जो है आपका -4 है, तो क्या हो जाएगा? +4। दोस्त इसी को सॉल्व कर लेंगे आप, आपका इक्वेशन आ जाएगा कार्ड का। तो ये क्या हो जाएगा? 5y माइनस 25 इज इक्वल टू 4x प्लस में 16। ठीक है? अब 5y को आप उधर लेके चले जाएंगे, तो 4x माइनस 5y, और ये क्या आ जाएगा? इसको इधर लाएंगे तो माइनस रहेगा, लेकिन फिर उधर लेके जाएंगे तो हो जाएगा +41। ठीक है? 5 6 1। ठीक है? 5 6 11 होगा, 1 आएगा, 2 1 में 3 होगा, एक ऐड कर देंगे 4 हो जाएगा। ये आपका साथी आंसर हो जाएगा। 4x माइनस 5y प्लस 41 इज इक्वल टू 0। 4x माइनस 5y प्लस 41 इज इक्वल टू 0। ठीक है? अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है द हार्मोनिक मीन ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन। ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है।
यहाँ हिंदी में सही लिखा है। समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के मूलों का हरात्मक माध्य है। हार्मोनिक मीन पूछा है साथी। जब कोई इक्वेशन क्वाड्रेटिक हो, ठीक है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तो उसका हार्मोनिक मीन का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? अच्छा, मान लेते हैं ये इक्वेशन आपको गिवन है, इसके मूलों का मीन्स रूट्स का जो है वो हार्मोनिक मीन पूछ रहा है। तो इसका लेट कर लेते हैं, लेट द रूट्स क्या है? अल्फा कामा बीटा। इस इक्वेशन के रूट जो है उसको लेट करते हैं अल्फा कामा बीटा है। तो बताइए भाई, सम ऑफ द रूट मीन्स अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होगा? क्या होता है? माइनस बी अपान में ए, और अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या होता है? सी अपान में ए। ठीक है, अब हार्मोनिक मीन हरात्मक माध्य का फार्मूला क्या होता है? 2 अल्फा इंटू बीटा अपान में अल्फा प्लस में बीटा। 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा क्या आया है? सी अपान है। अल्फा प्लस बीटा क्या है? माइनस बी अपान है। ए से ए कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा, एक सेकंड भाई, आपका जो आंसर आएगा -2c अपान में b। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। एच एम -2c अपान में b, -2c अपान में b। अगले सवाल पर, समीकरण मॉड एक्स स्क्वायर प्लस मॉड एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, आर द इक्वेशन मॉड एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0 के लिए क्या सही है? केवल एक मूल है, मूलों का योग मीन्स सम ऑफ द रूट्स -1 है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स मूलों का गुणनफल -4 है, देयर आर 4 रूट्स, 4 मूल है। इस इक्वेशन के लिए इन चारों ऑप्शन में से क्या सही होगा, ये चीज आपसे पूछा है। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम लेट कर लेते हैं, क्या लेट करते हैं भाई? हम्म, इस लेट मॉड एक्स इज इक्वल टू वाई, मॉड एक्स को वाई लेट कर लेते हैं। तो अब हमारा फार्म वो इक्वेशन किस फॉर्म में हो जाएगा? ये हमारा इक्वेशन हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इसे थोड़ा सा सॉल्व करते हैं दोस्त। वाई स्क्वायर प्लस 3y माइनस 2y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप y कॉमन लेंगे तो y प्लस 3 माइनस 2 कॉमन लेंगे तो y प्लस में 3 इज इक्वल टू 0। अब इधर देखेंगे, y प्लस 3 y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। आगे स्टेप में ध्यान देंगे, क्या आ जाएगा? y इज इक्वल टू -3 कामा 2। दोस्त आप y को जो है y को y के दो मान आए हैं -3 कामा 2। y को आप लेट किए थे मॉड x, तो साथ ही ये मॉड x इज इक्वल टू क्या आया है? -3 कामा 2। भाई मॉड x का वैल्यू -3 कैसे हो सकता है? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि मॉड लगा हुआ है, तो ये नहीं होगा। आपका जो आंसर होगा ये मॉड x के इज इक्वल टू 2 होगा। मीन्स क्या होगा कि x के दो मान आएंगे, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। ठीक है, x के एक 2 आएगा, -2 आएगा। तो अब आपसे पूछा है कि साथी जो रूट्स हैं क्या है, कि कह रहा है कि अच्छा, ऑप्शन में कुछ इस तरीके से दिया है, एक मूल, मूलों के योग -1, प्रोडक्ट -4, 4 मूल। तो भाई
x के 2 रूट आए हुए हैं, ठीक है, 2 माइनस 2, तो इसका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट जो हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा? 2 इंटू माइनस 2 क्या आएगा? -4। ठीक है साथी, तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या आएगा? -4। -4 ये है, -4 मूलों का गुणनफल -4 है, ठीक है, मूलों का गुणनफल -4 है, यही होगा। अगले सवाल की ओर चलते हैं भैया। ये कॉम्प्लेक्स नंबर का सवाल है। अब देखिए बहुत सारी चीजें, जो भी क्वेश्चंस हैं उसमें भाई बहुत सी बेसिक आपको पता होना चाहिए। उसका बेसिक नहीं पता है तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, एलटी और जीआईसी में आए हुए प्रश्न हैं, तो उसे सॉल्व करने में कहीं ना कहीं थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम तो हो सकती है। लेकिन दोस्तों उम्मीद करते हैं इतना बेसिक आप सभी का पता है। ये ऐसी परीक्षा देने जा रहे हैं और नहीं पता है, जिन बच्चों को भाई नहीं पता है, कोई शर्म की बात नहीं है। आप हमारे एमआई से जुड़ सकते हैं, जो आज से ही स्टार्ट है। उसमें टॉपिक वाइज बेसिक टू एडवांस कॉन्सेप्ट दिया जाएगा और वो ऐसा कॉन्सेप्ट होगा को लॉन्ग टाइम तक आपके माइंड में स्टोर होगा और उससे रिलेटेड जब भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे तो आप उसे बहुत ही आसानी से ट्रिकी मेथड से सॉल्व कर पाएंगे। कई सारे स्टेप को आप काट देंगे, तुरंत देखते ही काट देंगे। तो अभी घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे जो भी क्वेश्चन सॉल्व कराए जा रहे हैं उन क्वेश्चंस को सॉल्व करिए और जो भी प्रॉब्लम आती है भैया तो आप हमारा एमआईटी सेट जरूर देखिए, उससे आपको बहुत प्रॉफिट होगा। ठीक है, ये z-3 z+3 इक्वल टू 2 है, ठीक है, माड में लगा हुआ है। कह रहा है कि क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, लाइक क्वेश्चन दिस इक्वल टू 2 रिप्रेजेंट, इसे बोलते हैं माड। माड z-3 अपान z+3 माड इक्वल टू 2, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? तो हम इसे थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, देखते हैं किस फॉर्म का क्या इक्वेशन मिलता है, फिर तब हम डिसाइड कर पाएंगे पैराबोला है, हाइपरबोला है, वृत्त है, इलिप्स है। इसे सॉल्व करते हैं। उसके पहले हम इसे सॉल्व करने से पहले इस z को हम हटाते हैं। लेट z इक्वल टू x प्लस आई वाई, लेट कर लिए। अब हमारा क्या क्वेश्चन बन गया? बन गया कि x प्लस आई वाई -3 और अपान में x प्लस आई वाई +3 इक्वल टू 2। माड लगा देंगे साथ ही ऊपर नीचे दोनों जगह, क्योंकि होल माड है, तो इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि x-3 प्लस आई वाई माड इक्वल टू 2, x प्लस 3 प्लस आई वाई, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है दोस्त। अच्छा, हम इसका x-3 हमारा पढ़ाने का मोड ऑफलाइन रहा है तो ऑनलाइन स्टार्ट हुआ है, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम है। आप लोग उसके लिए परेशान ना होइएगा, सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। x-3 का स्क्वायर प्लस आई वाई का स्क्वायर मीन्स पूरा होल स्क्वायर, ठीक है, अगर यहाँ पे हम स्क्वायर रूट लगा दें। अब ये है कि दोस्तों 2 का स्क्वायर, उसके बाद x+3 का स्क्वायर प्लस में आई वाई स्क्वायर। बोलिए हम
ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है? होल स्क्वायर किया, अंदर वाले का होल स्क्वायर किया और उसका स्क्वायर रूट निकाल दिया। अब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, सेम चीज़ें यही आ जाएँगी, ठीक है भाई? तो ये इसको सॉल्व करेंगे आप। अब अब इस चीज़ को दोनों स्क्वायर बोथ साइड कर देंगे, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? ये रूट हट जाएगा, क्या आ जाएगा? x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर इज इक्वल टू ये आ जाएगा 4, ये आएगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर। इसके आगे सॉल्व कर लेंगे, इसके आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x, इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x और इसे सॉल्व करेंगे, देखो आई स्क्वायर का वैल्यू 1 होता है तो वाई स्क्वायर का यहाँ पे सिर्फ आएगा वाई स्क्वायर, ठीक है? अब इसे सॉल्व करेंगे। अच्छा, इसका जब स्क्वायर रूट हटाए तो ये 2 स्क्वायर आ गया 4। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस में 6x, ठीक है, प्लस का वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस में 9 इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस में 54, 9 4 जा, नहीं सॉरी, ये कितना होता है? 9 चौक 36, 36 आ गया। उसके बाद 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे इधर, 6 चौक 24x प्लस 4y स्क्वायर। दोस्त इसे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है? एक्स स्क्वायर को उधर भेज देंगे, वाई स्क्वायर इधर है तो इधर आएगा तो माइनस 4y स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 3y स्क्वायर, माइनस 6x है और इधर कितना है भाई? 24x है, ठीक है? इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा? 30x हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 30x हो जाएगा, प्लस 9 है, इधर कितना है? 9 36 है तो इधर माइनस होगा, 36 में से 9 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा? माइनस का 27 आ जाएगा और इधर कितना आएगा? 4x स्क्वायर है, ये इधर आएगा, क्या आ जाएगा भाई? 3x स्क्वायर। तो हम इस 3x स्क्वायर को, चलिए कोई बात नहीं, तो अब क्या आ जाएगा? 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर प्लस का 30x और प्लस का 27 इक्वल टू 0। देखिए 3x स्क्वायर को उधर ही रखे हैं, इसको ट्रांसफर कर दिए तो ये प्लस हो गया और ये भी प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया, सारी चीजें प्लस में हो गई। तो अब आ जाएगा आपका 3 कॉमन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 10x प्लस में 9 इक्वल टू 0। अब बताइए भाई, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 10x प्लस 9 ये क्या शो कर रहा है? ये एक सर्कल को शो कर रहा है। अगर अभी भी आप नहीं जान पा रहे हैं तो हम इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर है, अब अगर इसी में ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा समझिएगा, अगर इसी में हम एक्स स्क्वायर प्लस 10x और इसी में हम 25 ऐड कर दें और प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 0 कर दें तो इसके आगे क्या होगा भाई? ये देखिए यहाँ पर है, ये क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25, ये आपको बन नहीं रहा है कि x प्लस 5 का होल स्क्वायर। हमने 25 जोड़ भी दिया और एक सेकंड भाई, एक थोड़ा सा गलत काम कर, गलत क्या भूल हो गई भाई, 25 ऐड किया है तो 25 माइनस भी करना पड़ेगा, तब ही तो कोई उसमें प्रभाव नहीं पड़ेगा इक्वेशन में।
25 ऐड किए, आप 25 को माइनस कर दीजिए। तो ये बन जाएगा, यहाँ तक देखिए, थोड़ा-सा लॉन्ग क्वेश्चन है भाई, लेकिन मैंने बताया है कि क्वेश्चन का लेवल थोड़ा-सा अच्छा है। तो सॉल्व करने में भाई थोड़ा-सा लॉन्ग समझ में आ सकता है, लेकिन मैं डायरेक्ट कर आपको बताऊँगा भी। ये चीज़ें क्या बन जा रही हैं? x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25 ये क्या बन जा रहा है? x प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और ये देखिए 25 प्लस 9, माइनस का 25 है, प्लस का 9 है, तो क्या आ जाएगा? माइनस का आ जाएगा 16, लेकिन हम इसको इधर लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर। अब बताइए भाई, ये x माइनस, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, x प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। बताइए, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन जो होता है इसका भाई, सर्कल का, सर्कल का इक्वेशन क्या होता है? x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। इसी से आप कंपेयर करके देखिए, इसी फॉर्म का नहीं लग रहा है ये? तो ये किसका इक्वेशन बना भाई? ये किस चीज का इक्वेशन बना? ये बन गया आपका एक सर्कल का इक्वेशन। क्या है ये एक सर्कल है। यही आपसे पूछा है कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? तो एक सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है। आगे सवाल पे आते हैं, ये डिटर्मिनेंट्स का सवाल है, द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है। चलो, मुश्किल तो है ही, बेसिक नहीं स्ट्रांग है, बेसिक पे पकड़ नहीं है तो मुश्किल है। मुश्किल और आसान कुछ नहीं होता दोस्त, सब मुश्किल है, सब आसान है, आपकी सोच पर है। ठीक है, और सोचिए कि सब कुछ आसान है। ठीक है, आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या आसान क्या, ठान लिया तो ठान लिया। चलिए, ये आपका डिटर्मिनेंट्स है, इसको लिखते हैं। x प्लस वाई जेड वन, वाई प्लस जेड एक्स वन, जेड प्लस एक्स वाई वन। ठीक है, ये आपका मैट्रिक्स, इसका वैल्यू निकालना है। इसमें देखिए कुछ चेंजेस करते हैं, ऐसे टाइप के क्वेश्चन में जो डिटर्मिनेंट्स के क्वेश्चन होते हैं, इसमें कुछ चेंजेस करते हैं जिससे हमें वैल्यू फाइंड आउट करने में आसानी हो। हम इसे इसमें एक चेंज कर देंगे भैया। कौन सा चेंज करेंगे कि ये जो देखो, आप जानते हैं सभी लोग, ये क्या है? C1 है, C2 है, C3 है, और ये क्या है आपका? R1 है। ठीक है, ये R2 है, ये क्या है आपका? R3। ये C1 है, C2 कॉलम मीन्स होता है, ये सारी चीजें, ये कॉलम होता है, ये रो होती है। इसमें चेंज कर देंगे हम, C1 को बदल देंगे। C1 को कैसे बदलेंगे? C1 प्लस C2 कर देंगे। C1 बदलेगा भाई आपका, ये बदलेगा, कैसे बदलेगा? C1 में C2 को ऐड कर देंगे, तो क्या होगा हमारा? कुछ इस तरीके से बन जाएगा हमारा जो क्वेश्चन है। अगला स्टेप इस तरीके से बन जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड और Z1। ठीक है, x प्लस वाई प्लस जेड x1, x प्लस वाई प्लस जेड y1, ये बन जाएगा। अब आप इसमें क्या करेंगे भाई? अगला जो स्टेप होगा, इसके बाद यहाँ से करते हैं। ठीक है, इसमें x प्लस वाई, देखो ये कैसे बना भाई? जेड जोड़ेंगे x प्लस वाई जेड, एक्स जोड़ेंगे x प्लस वाई प्लस जेड, वाई जोड़ेंगे x प्लस वाई प्लस जेड। तो तीनों जो पहला कॉलम है उसमें x प्लस वाई जेड, एक्स प्लस वाई जेड ही आ जाएगा। तो आप एक्स प्लस वाई प्लस जेड को क्या करेंगे? कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा 1 जेड 1 1 एक्स 1, और इधर बचेगा 1 वाई 1। ठीक है भाई, अब इसके नीचे आएंगे, x प्लस वाई प्लस जेड। आप डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टी जानते हैं कि दो कॉलम सेम हो
तो उनका क्या होता है भाई, अगर 2 कॉलम में 1 आ गया है, तो उसकी इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू 0 होता है। इसको मल्टीप्लाई करा देंगे, इसे 0 से, तो ओवरऑल वैल्यू क्या आ जाएगी आपका, 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा भैया, 0 आ जाएगा, यही आपका आंसर होगा, ठीक है। कुछ नहीं था, ये एक डिटर्मिनेंट्स का क्वेश्चन था, डिटर्मिनेंट्स दिया था, इसमें कुछ हमने क्या किया, C1 को कॉलम फर्स्ट वाले कॉलम को चेंज कर दिया। कैसे चेंज किया, C1 को चेंज कर दिया, C1 प्लस C2 कर दिया। जब आप C1 में C2 जोड़ देंगे तो ये इस तरीके से बन जाएगा। अब x प्लस वाई जेड तीनों में है, ठीक है, फर्स्ट वाले कॉलम के इसमें भी, यहाँ भी, तो इसमें x प्लस वाई प्लस जेड को कॉमन ले लेंगे, तो ये इस तरीके से बन जाएगा। किसी भी डिटर्मिनेंट्स में 2 कॉलम सेम है या जैसे 1 आ गया है, ठीक है, तो उसका वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। तो 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 आ जाएगा। ये आ गया आपका 0 आंसर, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन, विच फंक्शन इज नॉट डिसकंटिन्यूअस एट x बराबर 0। ये सवाल है कंटिन्यूटी का, कह रहा है कि कौन सा फंक्शन x बराबर 0 पर डिसकंटिन्यूअस नहीं है, मतलब कि x बराबर 0 पर क्या है, नॉट डिसकंटिन्यूअस, मतलब कंटिन्यूअस है। चलो, कंटिन्यूअस फंक्शन कैसे होते हैं भाई, कोई फंक्शन कंटिन्यू किसी पॉइंट पर तब होता है जब 3 प्रॉपर्टी उसकी क्या करे, सेटिस्फाइड करे, 3 कंडीशन सेटिस्फाइड होती हैं, तब कोई फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। पहली क्या है कि उस स्पेशल पॉइंट पर वो फंक्शन क्या होना चाहिए, डिफाइन होना चाहिए, और उस फंक्शन की जो LHL हो RHL हो, दोनों इक्वल होनी चाहिए, और फंक्शन वैल्यू ऑफ द फंक्शन और LHL RHL ये तीनों आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, तभी जाकर के फंक्शन कोई कंटिन्यूअस होता है। अदरवाइज उस फंक्शन को हम कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं कह सकते हैं। तो साइन आपका क्वेश्चन में फर्स्ट ऑप्शन है साइन 1/x। भाई अगर हम इसे चेक करते हैं ये डिफाइन है कि नहीं, x बराबर 0 पर क्या ये डिफाइन है, तो साइन 1/x पर फंक्शन डिफाइन है कि नहीं, चेक करते हैं। 1 क्या हो जाएगा, 0, ठीक है, तो आ जाएगा आपका इन्फिनिटिव आ जाएगा, साइन इन्फिनिटिव। अब भाई इन्फिनिटिव की जगह क्या रख सकते हैं बताओ, ये डिफाइन है, डिफाइन ही नहीं है। अगला अगला है आपका 1/x²। इस फंक्शन को चेक करते हैं कि डिफाइन है कि नहीं x बराबर 0 पर। अब जब आप इसमें लिमिट x टेंस टू 0 1/x² करेंगे, 1/0 का स्क्वायर मतलब क्या आएगा, इन्फिनिटिव आ जाएगा, ये भी डिफाइन नहीं है। आगे क्या होगा भाई, है tan इनवर्स 1/x। tan इनवर्स 1/x, बताइए आप इस फंक्शन में x बराबर 0 पर चेक करिए कि फंक्शन डिफाइन है कि नहीं, 1/x, tan इनवर्स 1/∞ है, तो tan इनवर्स 1 क्या आ जाएगा, सॉरी 1/0 क्या आएगा, इन्फिनिटी। अगर हम यहाँ पर इन्फिनिटिव की जगह क्या रखें बताइए, इन्फिनिटिव tan कितने का मान होता है बताइए, इन्फिनिटिव tan कितने का मान होता है। आप देखिए ऐसे मत समझिएगा कि tan 90 डिग्री, भाई इन्फिनिटिव कोई एक वो थोड़ी है ना, tan 90 डिग्री का जो वैल्यू है वो डिफाइन नहीं है। अब यहाँ पर इन्फिनिटिव आ गया, इसका ये मतलब नहीं कि यहाँ पर tan 90 डिग्री रखा जाएगा, इस डाउट में मत रहिएगा। नहीं तो बहुत से लोग क्या करते हैं, यहाँ पे tan
90 डिग्री रख करके tan काट देते हैं और बोलते हैं फंक्शन तो डिफाइन है। ये डिफाइन नहीं है, ठीक है? समझे भाई? आगे चलते हैं। क्या है tan x? tan x tan x कंटीन्यूअस है कि नहीं? आप चेक करिए। लिमिट अब क्या चेक ही करना है? ऑप्शंस भाई 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, tan x तो होना ही है, यही आंसर ही होगा, हैं? तो ज़्यादा इसमें टाइम नहीं बर्बाद करेंगे। आपको अगर इसका कॉन्सेप्ट समझना है तो आप एमआईटी से जुड़िएगा, वहाँ पे बताएँगे ये tan x कैसे कंटीन्यूअस है, ठीक है? भाई समय उतना नहीं रह गया है कि चीज़ों को बहुत बेसिक से बताया जाए, तो आप थोड़ा-सा पेशेंस रखिए, सारी चीज़ें क्लियर होंगी लेकिन एग्ज़ाम अब 14 से 15 दिन बचे हुए हैं, इसमें आप अपने को थोड़ा-सा स्पीड से लेकर के चलिए, ठीक है? 15 दिन, 14 दिन बहुत होता है, यही वो समय होता है कि जब आप अपने आप को फुली डेडिकेट कर देते हैं किसी के लिए, ठीक है? भाई एग्ज़ाम दिसंबर को होना है, 14 से 15 दिन का समय बचा हुआ है, तो आप सभी साथी अच्छे से लग जाइए यार, मन से पढ़िए, नौकरी लीजिए, घर जाइए, आपके परिवार वाले आपका इंतज़ार कर रहे हैं, उन्हें बेसब्री से इंतज़ार है कि आप कब उन्हें फ़ोन करके बताएँ कि इस परीक्षा को मैंने पास कर लिया, ये नौकरी हमें मिल गई है, ठीक है? घर वालों की बहुत उम्मीदें होती हैं, घर वाले आपसे बहुत ही समझ लीजिए एक बहुत बेहतरीन उम्मीद लगा कर के बैठे हैं, आप उनकी उम्मीदों पर खरा उतरिएगा दोस्त, अपना वक़्त ज़ाया मत करिएगा। ये जो समय होता है, समय चले जाने के बाद ना, फिर बहुत पछतावा होता है और कुछ भी जब-जब याद आता है कि यार मेरा इतना समय खराब हो गया, तो कुछ मिलता नहीं है। उस समय भी आपका दिमाग खराब होता है, आप परेशान होते हैं, मायूस होते हैं। कुछ मिलता नहीं है साथियों, इसलिए आप समय बहुत अनमोल है, समय का सदुपयोग करें, ठीक है? समय आपको बहुत बेहतर बना देगा। लग जाइए अच्छे से, पढ़िए और जिसको डाउट है बेसिक चीज़ों में, वो एमआईटी से जुड़ें, अपनी चीज़ें क्लियर करें, जो भी डाउट है। द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ(x) इज़ इक्वल टू दिस, ठीक है? इस फंक्शन का डोमेन फाइंड आउट करना है। भाई एफ(x) एफ(x) इज़ इक्वल टू log 2 बेस है इसका x प्लस 3 अपान में एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ये क्वेश्चन है आपका। कह रहा है कि इसका डोमेन फाइंड आउट करना है। तो साथियों ये फंक्शन एफ(x) इक्वल टू दिस इज डिफाइन इफ ये फंक्शन कब डिफाइन है? इफ x प्लस 3 ग्रेटर देन 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 डज नॉट इक्वल टू 0। तभी ये डिफाइन है, अदरवाइज डिफाइन नहीं है, ठीक है? तो यहाँ से आपको मिलेगा क्या? एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू -3 और यहाँ से आपको मिलेगा क्या? अब इसे डायरेक्ट करते हैं साथी, ज़्यादा समय नहीं लगाते हैं, ठीक है? तो आप 3x को तोड़ देंगे कैसे? x प्लस 2x में, तो आपका एक ब्रैकेट में आएगा क्या? एक ब्रैकेट में आ जाएगा आपका x प्लस 1 और एक ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस 2 इक्वल टू 0। थोड़ा सा इसे और सॉल्व कर लेंगे, तो ये आ जाएगा x इक्वल डज नॉट इक्वल टू -1 कामा -2। जो x है -3 से बड़ा है, बड़ा है कहाँ तक है? पता नहीं, मतलब इन्फिनिटी। और जो x है वो -1 और -2 नहीं हो सकता। तो 2 कंडीशन इन दोनों को मिला के इसका डोमेन लिखना पड़ेगा। तो फाइनली इसका डोमेन क्या आएगा साथी?
इसका डोमेन आ जाएगा -3 कामा इन्फिनिटिव और माइनस में क्या नहीं भाई, x जो -1 -2 नहीं होना चाहिए, समझे? तो इसको माइनस कर देंगे आप -1 कामा -2 ये आपका साथी आंसर हो जाएगा, ये आपका डोमेन हो जाएगा, ठीक है? अगले सवाल पर चलते हैं। समझ में आया कि नहीं भाई? चीज़ें समझ में आई हैं? ये फंक्शन था, इसका डोमेन पूछा था, ये फंक्शन डिफाइन तभी होगा जब इस x प्लस 3 बड़ा हो 0 से और x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 ये 0 के बराबर ना हो। अगर यहाँ 0 हो जाएगा तो सब क्या हो जाएगा फिर? कहाँ डिफाइन रह जाएगा भाई? तो सॉल्व किए तो क्या मिला? x जो आया आपका वो -3 से बड़ा होना चाहिए और x जो है -1 और -2 नहीं होना चाहिए। तो इसका जो कंबाइन आप डोमेन लिखेंगे वो क्या होगा? -3 कामा इन्फिनिटिव माइनस कर देंगे -1 -2 नहीं है। ये आपका हो जाएगा -3 कामा इन्फिनिटिव माइनस -1 कामा 2 -2 ये आपका आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि x प्लस 2y इज इक्वल टू 8 देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स वाई इज। साथियों हम आपका 1 मिनट लेते हैं कि अभी तक हमारा जो पढ़ाने का मोड रहा है वो ऑफलाइन रहा है। तो ऑफलाइन में चीज़ें अलग होती हैं, ऑनलाइन में सारी चीज़ें अलग होती हैं। तो अभी ये स्टार्ट हुआ है ऑनलाइन, हनबल एकेडमी यूट्यूब चैनल है, कुछ दिन में इसका ऐप आ जाएगा, ठीक है? तो आप ऐप से जो है अपने कोर्सेज़ वहाँ पर ले सकते हैं, सारी चीज़ों को यूपी, एलटी और जीआईसी, केबीएस, एनबीएस जो भी भर्तियाँ आई हैं, डीएसएसबी सारी चीज़ों के कोर्स आपको मिलेंगे और अगर हमारा ये तरीका पसंद आया हो आप लोग को तो आप चैनल को नए हैं, नए तो हम ही हैं ऑनलाइन की दुनिया में, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपना सहयोग दीजिएगा, अपना ठीक है? जो भी मेरे भाई-बहन हैं, जुड़े हैं, जो भी वीडियो को देखेंगे या देख रहे हैं, तो आपसे निवेदन है कि आप सहयोग करिएगा। बहुत ही अच्छा कंटेंट, बहुत ही अच्छी चीज़ें आपको इस प्लेटफ़ॉर्म पे देखने को मिलेंगी। अब जैसे केबीएस की भर्ती आई है, उसके लिए आपको यूट्यूब पर हनबल अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस ईयर का, ठीक है, पीआईक्यू सेट सारी चीज़ें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी। साथियों, हम आप लोग को आपके सपने को साकार करने के लिए ऑनलाइन में आए हैं और आपके लिए सपनों के लिए दिन-रात मेहनत किया जाएगा। आप नौकरी लेकर के जाएँ, परिवार में बहुत उम्मीदें होती हैं, ठीक है? मेरी पढ़ाई जब खत्म हुई, तो हमने ये डिसाइड किया कि हम अपने सब्जेक्ट को पढ़ाएँगे बच्चों को, ठीक है? जो भी साथी हैं, उनका उनके लिए काम करेंगे। तो ये नए हैं, ठीक है? नए-नए आए हुए हैं ऑनलाइन में, तो आप लोग जो है अपना सहयोग दीजिएगा, साथ दीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के लिए बहुत बेहतर से बेहतर कार्य करने का प्रयास रहेगा और ये बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा साथियों, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन है भाई कि x प्लस 2y इक्वल टू 8 x प्लस 2y इक्वल टू 8 देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स वाई। ये आपको x प्लस 2y इक्वल टू 8 है, तो आप यहाँ से लिखेंगे x इज इक्वल टू 8 माइनस 2y। 8 x इक्वल टू 8 माइनस 2y, ठीक है? अब बोथ साइड आप y से मल्टीप्लाई करा देंगे। आप देखो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स वाई फाइंड आउट करना है, एक्स वाई का, तो आप इस एक्स वाई को लेट कर लीजिए क्या? डिलीट कर लीजिए, ठीक है? अब यहाँ पे
मल्टीप्लाइंग बोथ साइड पी सॉरी वाई, ठीक है। वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, एक्स वाई इज इक्वल टू 8y माइनस 2y², ठीक है। अब एक्स वाई को आप डी लेट किए हैं तो डी इक्वल टू आ जाएगा 8y माइनस 2y²। भाई देखो, मैक्सिमम और मिनिमम में मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आप फंक्शन जो भी दिया है उसका क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं और उस जो आपका आता है, ठीक है, डिफरेंशिएट करने पर डेरिवेटिव डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं और उस डेरिवेटिव को जो है इक्वल टू 0 कर देते हैं। तो हम यहाँ पे निकालेंगे क्या, डी वाई अपान डी, डी का क्या निकालेंगे, डी अपान डी वाई। तो क्या हो जाएगा भैया, 8y का क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा और -2 बाहर हो जाएगा। तो ये देखिए -2 बाहर होगा, y² का क्या होगा 2y, तो ऐड होके क्या आ जाएगा +4y, ठीक है। x + 2y = 8 था, तो 8 - 2y हो गया, ठीक है साथी। आइए अब देखिए, अब आप d अपान डी वाई इसको क्या कर देते हैं, 0 कर देते हैं। 8 + 4y = 0 आ गया। तो यहाँ से 4y = क्या आया भाई, -8, y = क्या आ गया, -2, y = -2 आ गया। इस y का वैल्यू आप इस जो ये इक्वेशन है इसको 1 लेट कर लीजिए, यहाँ ला करके रख दीजिए। तो क्या होगा, x + 2 × -2 = 8, x = क्या आ जाएगा 8। कहीं कुछ गलती हो रहा है क्या भाई, सॉरी, y से मल्टीप्लाई कर दिए तो 8y माइनस 2y² -4y हो गया, ठीक तो है, -2 हो गया। x का वैल्यू क्या आ जाएगा आपका, क्या गलती हो रहा है, देखते हैं। 8 और ये माइनस आएगा, एक सेकंड, x - 4 = 8, तो x क्या आ जाएगा, ये 12 हो जा रहा है। नहीं, कहीं ना कहीं गलती है भाई। x + 2y = 8, y से गुणा किया 8y - 2y², ठीक है। 8y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, y का तो 1 होता है, 8 हो जाएगा, -2y -4y हो जाएगा। एक बार फिर से करते हैं, कहीं थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई है, देखते हैं। ठीक है, इस x क्या है, x + 2y = 8 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं ये
x इज इक्वल टू 8 माइनस 2y। अब आप इसे y से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा एक्स वाई इज इक्वल टू 8y माइनस में 2y स्क्वायर। आप इसे एक्स वाई इज इक्वल टू क्या किए हैं, एक्स वाई इज इक्वल टू डी लेट किए हैं। ये डी बराबर हो जाएगा 8y माइनस 2y स्क्वायर। अब इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं डी डी अपान डी वाई के हिसाब से। डी अपान डी वाई डी इज इक्वल टू क्या होगा, 8y का हो जाएगा 8 हो जाएगा माइनस ये 4y हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसे हम रखते हैं जो डी डी अपान डी वाई, ये डी जो है इसको जीरो रखते हैं। ठीक है भाई, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इसका फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो करना पड़ता है। अब इसका सेकंड डेरिवेटिव इसलिए नहीं कर रहे हैं कि सेकंड डेरिवेटिव करेंगे तो डी जो वैल्यू है निगेटिव आ जाएगी, जो निगेटिव वैल्यू पे मिनिमम वैल्यू नहीं फाइंड आउट होती है। तो ये जीरो करेंगे, 8 माइनस 4y इज इक्वल टू जीरो। तो 8 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4y हो जाएगा। तो यहाँ से y इक्वल टू 2 आ जाएगा। यही गलती कर रहे थे भाई, ये जो y इक्वल टू माइनस 2 आ रहा था। ठीक है, अब इस y इक्वल टू को या इसको 1 लेट कर लेंगे, इसमें ले जा करके रख देंगे। x प्लस 2y इक्वल टू 8 है, x प्लस 2 इंटू 2 कर देंगे, ये आ जाएगा आपका 8। x इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई, 8 माइनस 4 कर देंगे तो आ जाएगा 4। x का वैल्यू 4 आ गया, y का वैल्यू 2 आ गया, तो एक्स वाई का वैल्यू क्या होगा, 4 इंटू 2 मीन्स 8। 8 आया है, डी हो गया आपका आंसर। ठीक है, ये इंटीग्रेशन का सवाल है साथियों। ऑनलाइन में थोड़ा सा कभी कभी हो जाता है चीज़ें हैं। अब ऑफलाइन से ऑनलाइन आना ये थोड़ा सा चैलेंजेस होता है, लेकिन 1-2 दिन की बात है, सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। शुरुआत ऐसे ही होती है, आई नो वेरी वेल, लेकिन हम तो वो हैं कि कहाँ हारने वाले हैं। ठीक है, राह कैसी भी हो हर हाल में गुजर जाऊंगा, हौसला हार के बैठूंगा तो मर जाऊंगा। ठीक है साथी, तो हिम्मत नहीं हारना है किसी भी चीज़ को, सब चीज़ें आसान हो जाएंगी, बहुत मज़ा आएगा, बहुत अच्छा कंटेंट मिलेगा। जो क्वेश्चन मिलेगा ये आपको यही क्वेश्चन परीक्षा हाल में 6 दिसंबर के दिन आपके सामने से गुजरेंगे, इस बात को याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल क्या है भाई, इंटीग्रेशन का सवाल है। ठीक है, इसका वैल्यू ऑफ दिस फाइंड आउट करना है। तो एक्स स्क्वायर इंटू ई एक्स डी एक्स, इसका वैल्यू निकालना है। तो इसका फार्मूला होता है कि, फार्मूला क्या होता है भाई, फार्मूला आपको पता है, और देखते हैं इसका फार्मूला क्या होता है, आप लोग कमेंट करके बताइए। इंटीग्रेशन एफ एक्स इंटू डी एक्स करके बताइए भाई, इसका फार्मूला क्या होता है। कमेंट करके बताइए कि इसका फार्मूला क्या होता है। एफ एक्स दो फंक्शन के प्रोडक्ट का अगर इंटीग्रेशन करना हो तो उसका फार्मूला क्या होता है, आप लोग कमेंट करके बताइए। चले इसको वैल्यू फाइंड आउट करते हैं भाई। फर्स्ट बाहर, फर्स्ट क्या होता है, बाहर। सेकंड का डिफरेंशिएशन,
ई एक्स आएगा माइनस होल इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर ई एक्स माइनस, अब 2 बाहर हो जाएगा भाई, फिर से अंदर क्या होगा, ये बन जाएगा 2 फंक्शन का, फिर से ही फंक्शन बन गया, तो फिर से ही फार्मूला लगाएंगे, फर्स्ट बाहर सेकंड का डिफरेंशिएशन माइनस फर्स्ट का इंटीग्रेशन 1 आएगा इंटू सेकंड का डिफरेंशिएशन एक्स आएगा, सॉरी। ठीक है साथी, खत्म हुआ, प्लस सी ऐड कर देंगे, एक्स स्क्वायर ई एक्स माइनस 2x ई एक्स माइनस 2 ई एक्स है प्लस में सी। ई एक्स हर जगह कॉमन है मेरे दोस्त, ठीक है, तो ई एक्स को कॉमन ले लेंगे, आपका आएगा एक्स स्क्वायर माइनस में 2x माइनस 2 प्लस का सी। ई एक्स कॉमन है, ये एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये माइनस 2, अच्छा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा भैया, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ जो वैल्यू आएगी वो प्लस आएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 ई एक्स कॉमन है प्लस सी, ये आपका आंसर हो गया डी। आगे चलते हैं भैया, वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या होगा, आप इसे वाई लेट कर लेंगे, y इज इक्वल टू क्या, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, cos y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा आपका cos y प्लस एक्स स्क्वायर, cos y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, भाई एक्स स्क्वायर इधर भी है एक्स स्क्वायर इधर भी है, तो इसको इधर लाके लेके चले आएंगे, एक्स स्क्वायर cos y प्लस में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस cos y, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो आपका बनेगा क्या, 1 माइनस cos y अपान में 1 प्लस cos y। देखो एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे 1 आएगा, 1 प्लस cos y इंटू में होगा तो हम इसको नीचे भेज देंगे 1 प्लस cos y को, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 1 माइनस cos y, cos y इसको हम तोड़ सकते हैं, देखिए 1 माइनस, ठीक है, इसको तोड़ सकते हैं किसमें भैया, 1, एक सेकंड, अब देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाइए, काश है, ठीक है, ऑप्शन इस तरीके से दिए गए हैं, ठीक है, तो काश वाई को हम कैसे तोड़ सकते हैं, इसको तोड़ सकते हैं हम 1 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर वाई बाई 2, बोलिए, ठीक है, और अपान में 1 प्लस काश वाई को कैसे तोड़ेंगे हम, 2 काश स्क्वायर वाई बाई 2 माइनस 1, ठीक है, अब ये आ जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर वाई बाई 2 अपान में 1 प्लस 2 कास स्क्वायर वाई बाई 2 माइनस में 1, माइनस से प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, अब ये बचेगा सिर्फ 2 साइन स्क्वायर वाई बाई 2 2 कास स्क्वायर वाई बाई 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा भाई,
एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा ये साइन स्क्वायर वाई बाई टू कास स्क्वायर वाई बाई टू क्या हो जाएगा tan स्क्वायर वाई बाई टू। अगले स्टेप में क्या आ जाएगा भैया आ जाएगा x बराबर tan वाई बाई टू। तो ये इधर हो जाएगा 2x बराबर tan वाई या y बराबर क्या सॉरी सॉरी एक सेकंड गलत कर दिया। हाँ अब यहाँ पे लिख देंगे हम क्या इसके आगे क्या होगा ये tan आ जाएगा इधर तो tan इनवर्स x इज इक्वल टू वाई बाई टू। तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा भैया 2 tan इनवर्स x। y आप किसको माने थे y इसको माने थे इसी का वैल्यू निकालना है तो y यहाँ रख देंगे ये चीज तो इसका वैल्यू नहीं आ जाएगा। y इक्वल टू क्या माने थे आप कास इनवर्स 1 - x² अपान में 1 + x²। इसका वैल्यू क्या आ गया भैया 2 tan इनवर्स x। आपका आंसर आ चुका है क्या है 2 tan इनवर्स x 2 tan इनवर्स x। ठीक है अगला सवाल है देखिए देखिए समझ में आया कि नहीं है सारे सवाल है जो पिछला सवाल था ये थोड़ा सा लेंदी है इनवर्स का फंक्शन है जो फंक्शन दिया गया था हमने वाइलेट कर लिया क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया सॉल्व करते चले गए इस तरीके से फार्मूले में यहाँ पे तोड़ दिया 1 - 2 कास कास 2a का फार्मूला होता है ना 1 - 2 कास a। तो कास a था यहाँ पे कास y है ठीक है तो y/2 आ जाएगा सॉल्व कर लेंगे ये आएगा y इक्वल टू दिस आ जाएगा y हमने माना ही था तो y की जगह पे उसको जो लेट किया तो उसको रख देंगे तो इसी का वैल्यू आ गया तो इसी का वैल्यू तो हमें निकालना था ठीक है। 30 नंबर का क्वेश्चन है द इक्वेशन ऑफ द सर्कल डिस्क्राइब्ड ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस एज डायमीटर। ठीक है भैया देखिए ये एक सर्कल का सवाल है वहाँ नहीं बनाते हैं तो यहाँ पे बनाते हैं थोड़ा सा नीचे। ये आपका सर्कल है कह रहा है कि का जो ये मान लेते हैं कि डायमीटर है ठीक है साथी ये डायमीटर है बिंदु इतने इतनों को मिलाने वाली रेखा ठीक है वो व्यास मानकर खींचे गए वृत्त का समीकरण। दो बिंदु है ठीक है दो बिंदु हैं चलो ये हुआ आपका दो बिंदु है इसमें एक यहाँ पर एक यहाँ पर कह रहा है कि इनको मिलाने वाली रेखा इनको मिलाने वाली रेखा को व्यास मानकर एक वृत्त खींचिए उस वृत्त का समीकरण है। ये बिंदु क्या है भाई ए है बी है क्या है इसका पॉइंट है पॉइंट क्या है -1 कामा -2 और ये क्या है 1, 3। चलो ये आपका सेंटर हो गया कोई बात नहीं ऐसे सवालों में क्या करते हैं पता है एक कोई पॉइंट लेट करते हैं एक कोई पॉइंट लेट करते हैं और उस पॉइंट पे जो है उस पॉइंट पे हम क्या खींचते हैं लाइन खींचते हैं दोनों पॉइंट से। ये जो दोनों लाइन जा रही हैं मान के चलिए इसको हम मान लेते हैं क्या है ये तो पी लेट कर लेते हैं ठीक है ये जो पॉइंट है
ये पी है। तो जो एपी और बीपी, एपी बीपी एक दूसरे पे क्या होंगी, परपेंडिकुलर है। पी का पी का हम जो है पॉइंट लेट कर लेते हैं कि एक्स कामा वाई होगा। क्या होगा, एक्स कामा वाई। तो एपी और बीपी एक दूसरे पे क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी। अगर इसका ग्रेडियंट हम लेट करते हैं, इसका ग्रेडियंट क्या है, m1, और इसका ग्रेडियंट क्या है, m2। तो बताइए परपेंडिकुलर लाइन का जो ग्रेडियंट होता है m1 इंटू m2 बराबर -1 होता है कि नहीं। m1 इंटू m2 बराबर क्या होता है, -1 होता है। तो बस उसी पर जो है दोनों ग्रेडियंट निकाल करके जो रिलेशन होता है उसी पर रख देंगे, आपका जो है क्या, वृत्त का समीकरण आ जाएगा। चलो ये m1 इक्वल टू क्या होगा भाई, m1 इक्वल टू, आप फार्मूला आप जानते हैं, दो बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का जो ग्रेडियंट होता है वो होता है y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1। m1 आ गया, m2 क्या होगा भैया, वही फिर से y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1। ठीक है, अब इन दोनों को m1 इंटू m2 बराबर -1 रख देंगे तो आएगा y प्लस x प्लस 1, और ये आएगा y माइनस 3 अपान में x माइनस 1 इज इक्वल टू -1। ये हो जाएगा y प्लस 2, y माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस में x प्लस 1 और x माइनस 1। इसको इस तरफ ला लेंगे भैया, सॉरी ये प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x प्लस 1 और x माइनस 1 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या आएगा, वाई स्क्वायर माइनस 3y प्लस 2y माइनस 6 प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। ये माइनस एक्स और प्लस एक्स कट जाएगा, आगे क्या आ जाएगा भैया, ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3y प्लस 2y क्या आएगा, माइनस वाई। ठीक है, माइनस वाई माइनस 6 और माइनस 1 क्या आ जाएगा, -7 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस 7 इक्वल टू 0। ठीक है भैया, ये आपका सवाल है, आंसर है। ठीक, चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। नौ वस्तुओं का मध्य भार 15 किलोग्राम है। यदि एक और वस्तु को जोड़ दें तो मध्य भार 16 किलोग्राम हो जाता है। तब 10वीं वस्तु का भार है। द मीन वेट टू 9 आइटम इज 15 kg. If one more item is added, the mean weight becomes 16 kg. Then the weight of the 10th item is, means 9 ऑब्जेक्ट का जो मीन वेट है ये 15 है, और एक ऑब्जेक्ट और ऐड कर देते हैं तो मीन वेट 16 हो जाता है। तो वेट ऑफ 10th ऑब्जेक्ट, 10वीं ऑब्जेक्ट का वेट निकालना है। तो देखो इसका सीधे से रखते हैं भाई। ठीक है, क्या आप क्या करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। सॉरी, देखिए 9 वस्तुएं हैं, उनका मीन वेट कितना है, 15 है। 15 गुणा करेंगे कितना आएगा, 135। ठीक है, ये एवरेज का सवाल है, इजी सवाल है। ठीक है, और उसके बाद एक वस्तु और ऐड कर दी तो कितना हो गया, 10 हो गया। 10 जब हुआ तो कितना हो गया, उसका मीन वेट 16 हो गया। ये कितना आता है, 116। अब इसमें से 116 में से भाई 10 ऑब्जेक्ट का जो वेट आया है टोटल, ठीक है, 160 है, और 9 ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो 135 है। 10 ऑब्जेक्ट का वेट 160 है, 9 ऑब्जेक्ट का टोटल वेट 135 है। तो 10 ऑब्जेक्ट के टोटल वेट में से 9 ऑब्जेक्ट का टोटल वेट निकाल देंगे तो क्या आ जाएगा, क्या आएगा भैया, आपका आ जाएगा
5 में से 3 गए 2। ये क्या है भैया? वेट ऑफ 10th ऑब्जेक्ट। ठीक है, कितना है? 25। ये है। चलिए साथी, लास्ट सवाल है, ठीक है, इसको देखते हैं। चलिए, if f(x) equal to this, x does not equal to 6, then f inverse x is equal to। इनवर्स फंक्शन का सवाल है। कोई फंक्शन दिया हो उसका इनवर्स फंक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये चीजें बिल्कुल एकदम ट्रिक से सीखेंगे। बहुत लॉन्ग में नहीं जाना है, अब समय उतना नहीं है कि कछुए वाली चाल चला जाए। अब समय आ गया है खरगोश की चाल को अपनाने का। ठीक है, अभी तक चलना था कछुए वाली चाल, लेकिन अब आपको खरगोश बनना पड़ेगा। ठीक है दोस्त, क्या है? एफ एक्स इक्वल टू 4x प्लस 5 अपान में x माइनस 6। हम इस एफ एक्स को क्या लेट कर लेते हैं? लेट एफ एक्स इज इक्वल टू वाई। देन क्या बन जाएगा भैया? y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4x प्लस में 5 अपान में x माइनस 6। आगे देखेंगे, अब इसको x और y को वेरिएबल को रिप्लेस कर देंगे। रिप्लेस द वेरिएबल, क्या हो जाएगा? x को y बना देंगे, y को x कर देंगे, एक दूसरे को से रिप्लेस कर देंगे, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा? x, हाँ, x इक्वल टू क्या आ जाएगा भैया? x इक्वल टू आ जाएगा 4y प्लस 5 अपान में y माइनस 6। ठीक है, यहाँ पे y था x कर दिया, x था y कर दिया। यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेंगे, एक्स वाई माइनस 6x प्लस में 4y प्लस में 5। सॉरी, एक्स वाई माइनस 6x इज इक्वल टू 4y प्लस में 5। ये एक्स वाई है, यहाँ पर भी y है। एक्स वाई माइनस 4y इज इक्वल टू 6x प्लस में 5। आगे चलेंगे, क्या हो जाएगा? एक्स वाई वाई दोनों में है, कॉमन ले लेंगे भैया, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा क्या? y इज इक्वल टू आ जाएगा 6x प्लस में 5, और ये अपान में क्या आ जाएगा? 1 ओ x माइनस 4, क्या आ जाएगा? x माइनस 4 y। यही जो y है ये आपका क्या है? y आपका क्या है? f इनवर्स x है। f इनवर्स x इज इक्वल टू 6x प्लस 5 अपान x माइनस 4। ठीक आ रहा है, 6x प्लस 5 x माइनस 4। यहाँ पे 4 नहीं हो सकता है x, ठीक है, 4 हो जाएगा तो डिफाइन ही नहीं रहेगा। 6x प्लस में 5 अपान में x माइनस 4। ठीक है भैया, समझना कुछ नहीं। इनवर्स फंक्शन फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, जो फंक्शन दिया रहे, ठीक है, उसको y लेट कर लेते हैं। लेट करने के बाद उसके वेरिएबल को चेंज कर देते हैं, ठीक है, रिप्लेस कर देते हैं। तो x इक्वल टू 4y प्लस 5 और y माइनस 6 आ जाएगा। एक दूसरे को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर, ठीक है, के नीचे, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा। 4y को इधर ला लिए भाई, तो x माइनस 4 हो जाएगा, y कॉमन हो जाएगा, y इक्वल टू ये नीचे चला आ जाएगा x माइनस 4, तो 6x प्लस 5 अपान में x माइनस 4 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा भैया। ठीक है, सॉरी, एक क्वेश्चन और है, ठीक है। चलिए, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कह रहा है वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल फाइंड आउट करना है। तो ऐसे सवालों को हम आई लेट कर लेते हैं। आई इज इक्वल टू क्या करेंगे? 0 पाई बाई 2।
ये रूट में क्या है भैया, साइन एक्स डी एक्स अपान में, सॉरी क्या है, साइन एक्स प्लस में है रूट कॉस एक्स। ये एक प्रॉपर्टी होती है इंटीग्रल की, क्या होता है कि अगर 0 टू ए एफ एक्स है, 0 टू ए एफ एक्स है, इसे आप ऐसे लिख सकते हैं 0 टू ए एफ ए माइनस एक्स, ठीक है, ऐसे आप लिख सकते हैं, थोड़ा सा छोटा लिखते हैं भाई, नहीं तो जगह की प्रॉब्लम है, ठीक है, आएगा नहीं। प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी है 0 टू ए एफ एक्स इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे, एफ ए माइनस एक्स, ठीक है भैया, अप्लाई कर देंगे इसमें, इसको 1 लेट कर लेते हैं, में अप्लाई करेंगे तो आई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा भैया, 0 I/2, I/2, ये हो जाएगा आपका रूट में साइन I/2 माइनस एक्स अपान में साइन I/2 माइनस में एक्स प्लस रूट में क्या है, cos I/2 माइनस में एक्स, इसके आगे क्या आएगा, I इक्वल टू 0 I/2, जीरो से ये साइन 90 माइनस एक्स क्या होता है भैया, ये हो जाता है cos एक्स, क्या होता है cos एक्स अपान में, ये क्या हो जाएगा साइन 90 माइनस एक्स रूट cos एक्स प्लस में cos 90 माइनस एक्स रूट में साइन एक्स, इसको सेकंड लेट कर लेते हैं, फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर देते हैं, क्या होगा 2i इक्वल टू आ जाएगा 0 टू I/2, देखो अब आप ऐड करिएगा, साइन रूट साइन एक्स है, ऊपर रूट cos एक्स है, नीचे रूट साइन एक्स प्लस का रूट एक्स, दोनों को ऐड करेंगे तो आपको आ जाएगा क्या, रूट साइन एक्स प्लस में रूट cos एक्स, डी एक्स लगाते जाएंगे भाई, यहाँ पर डी एक्स लगाते जाएंगे, ये आया, नीचे भी आ जाएगा साइन एक्स प्लस में रूट cos एक्स डी एक्स, ये कट जाएगा भैया, आ जाएगा 1, 2i इज इक्वल टू आ जाएगा 0 π/2 1 dx, 2i इज इक्वल टू आ जाएगा क्या, x 0 π/2, 2i इज इक्वल टू आ जाएगा π/2, ठीक है, तो i इज इक्वल टू क्या आ जाएगा π/4, ये आपका आंसर हो जाएगा। एक बार समझ लेंगे क्वेश्चन को, क्वेश्चन आपका दिया था कि द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल 0 टू π/2 रूट साइन एक्स, ठीक है, रूट साइन एक्स अपान में रूट साइन एक्स प्लस रूट cos एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रल निकालना था 0 टू π/2, तो ये हम इसको जो फंक्शन दिया था उसको आई लेट कर लेते हैं, उसको क्वेश्चन 1 लेट कर लेते हैं। एक प्रॉपर्टी होती है कि 0 टू ए कोई एफ एक्स हो तो उसको एफ ए माइनस एक्स लिख सकते हैं, तो ये प्रॉपर्टी हमने इसमें अप्लाई कर दिया तो कुछ इस तरीके से बन गया। अब साइन 90 माइनस एक्स जो होता है वो cos एक्स हो जाता है, यहाँ भी चेंज हो गया, यहाँ भी चेंज हो गया, तो cos एक्स प्लस साइन एक्स आ गया।
अब इसको इक्वेशन 2 लेट कर लेते हैं, 1 और 2 को ऐड कर देते हैं तो i प्लस i हो जाएगा 2i और ये ऊपर नॉमिनेटर डिनोमिनेटर जुड़ करके सेम हो जाएगा, कट जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन जो होता है वो x होता है। अब 0 टू पाई बाय 2 निकालना है तो 2i इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई बाय 2 माइनस 0, पाई बाय 2 रखेंगे भाई माइनस 0 तो 0 पाई बाय 2 आएगा, 2i इक्वल टू पाई बाय 2, i इक्वल टू आ जाएगा पाई बाय 4। ठीक है, तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम तो मोदी जी की तरह बोल दिए। अब सवाल आपका ये जो पीवाईक्यू सेट था सब कंप्लीट हुआ, पूरा हुआ। अब हम आपसे मिलेंगे कल यानी पीवाईक्यू सेट 2 में और उसके साथ आज ही शाम तक आपको एमआईटी सेट 1 आ जाएगा जो ऐसे टॉपिक से रिलेटेड होगा जिस टॉपिक के ज़्यादातर सवाल पूछे गए हैं या जिस टॉपिक से ज़्यादातर क्वेश्चंस को पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, फालतू कुछ नहीं कराया जाएगा, आपका समय बिल्कुल नहीं बर्बाद किया जाएगा। बहुत ही एक लिमिटेड टाइम है तो इस लिमिटेड टाइम का बहुत सदुपयोग करना है मेरे बच्चों। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं। अगर मेथड टेक्निक या तरीका हमारा अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप अपना प्यार बनाए रखिएगा, दुआएं दीजिएगा, सहयोग करिएगा। ठीक है, जय हिंद।